नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी हाजिर हूँ आपके साथ बातचीत के लिए एक नए विषय के साथ आज के इस कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम जो हेलो लर्नर के नाम से हम लोग हर सप्ताह रविवार को 11 से 11:30 बजे के बीच आपके साथ आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य होता है कि हमारे विद्यार्थियों को इग्नू के जो नए नए अपडेट्स हैं, जो रिसेंट एक्टिविटीज़ हैं, उनसे अवगत कराना, साथ ही साथ उनके प्रश्नों का जवाब देना, उनकी बातों को करना। आज का जो विषय है बातचीत का, उसे हमने री रजिस्ट्रेशन और टर्म एंड एग्जामिनेशन के बारे में रखा है। जो हमारा आने वाले समय में टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2022 के लिए होना है, उसकी डेट डिक्लेयर कर दी गई है। और वो डेट एग्जामिनेशन 22 जुलाई से शुरू होगा, क्योंकि अभी पिछले पैंडमिक पीरियड से एग्जामिनेशन के सारे सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब हुए हैं। जो 1 जून से 30 जून के बीच एग्जामिनेशन होता था, वो इस एग्जामिनेशन की नई डेट आ गई है, जो 22 जुलाई से शुरू होगा और 5 सितंबर तक चलेगा। उनमें एग्जामिनेशन के कौन कौन से पेपर्स क्या क्या होंगे, कैसे होंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स हमने फेसबुक पोस्ट पे, अपने इसी फेसबुक पेज पे पूरा टेंटेटिव शेड्यूल अपलोड कर रखा है। आप उसे देख सकते हैं, जो सकते। साजिद नाडियावाला, शुभम तिवारी, संतोष जायसवाल, मिंटू अग्रवाल, राहुल सोनकर और संतोष जायसवाल, सभी लोग आप जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं। तो सबसे बड़ा अपडेट्स यही है कि 22 जुलाई से लेके 5 सितंबर के बीच में आने वाले समय में परीक्षा होनी है। अभी परीक्षा लिंक फॉर्म भरने का लिंक अभी नहीं आया है। जल्द ही वो अपडेट कर दिया जाएगा और उसके हिसाब से आप क्लिक करके परीक्षा फॉर्म भर लेंगे। जो विद्यार्थी नए हैं, पहली बार परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि परीक्षा फॉर्म भरने से पहले 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो आपके जिन पेपर्स में आपका रजिस्ट्रेशन है वो आप कंफर्म कर लें। दूसरा, वो पेपर्स जिनमें आप अपीयर होने जा रहे हैं परीक्षा में, उनके असाइनमेंट लिखकर आपने स्टडी सेंटर पे जमा कर दिए हैं, ये क्लियर कर लें, क्योंकि ये मैंडेटरी है कि आपके असाइनमेंट आपके परीक्षा फॉर्म भरने से पहले जमा हो गए होने चाहिए। और तीसरा अपडेट्स ये है कि आपका कम से कम का समय पूरा हो। जैसे वार्षिक कार्यक्रमों के जो विद्यार्थी हैं, जैसे स्नातक स्तरीय कार्यक्रम हैं BCA को छोड़कर, और बाकी 5 BA BCom BSc और BTS और BSW, ये जो वार्षिक परीक्षाएं जिन कार्यक्रमों की होती हैं, या मास्टर प्रोग्राम्स हैं जिनमें वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, या डिप्लोमा कार्यक्रम हैं जिनके वार्षिक परीक्षाएं होती, ये सारे कार्यक्रमों में जिन्होंने जुलाई 21 सत्र में प्रवेश लिया है, अथवा जिन्होंने जुलाई 21 सत्र में री रजिस्ट्रेशन कराया है, वो दोनों अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। उन्हें परीक्षा फॉर्म भरना चाहिए। अगर किसी ने जनवरी 22 सत्र में प्रवेश लिया है तो वो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं है, वार्षिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी। तो ये सबसे बड़ा मायने रखता है। प्री मैच्योर एप्लीकेशन करने से ना आपका ये हॉल टिकट जनरेट होगा, ना आपका परीक्षा फॉर्म वैलिड होगा, और परीक्षा दे भी देंगे तो आपके रिजल्ट अपडेट नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखें, आपका मिनिमम ड्यूरेशन पूरा हुआ हो। और उसके बाद आप जैसे जनवरी 2021 में लिया है एडमिशन, लेकिन आप दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो आप एलिजिबल हैं। बिल्कुल आपकी परीक्षा जो मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी पूरी हो गई है, आप परीक्षा दे सकते हैं, आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, आपको भरना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब, जुलाई 21 के पूर्व के जितने भी वार्षिक परीक्षा के विद्यार्थी हैं, जिनकी वैलिडिटी अभी दिखा रही है, वैलिड है प्रोग्राम, उन सारे विद्यार्थियों की परीक्षा फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं।
डेट शीट में ये चेक किया जा सकता है। डेट शीट पहले आने का फ़ायदा ये है कि डेट शीट में आप कम से कम ये कंफर्म हो सकते हैं कि आपने जो परीक्षा फॉर्म भरना है, जो पेपर आप देने हैं, वो पेपर क्लैश न कर रहे हों, कहीं मैच न कर रहे हों। एक बात बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो पेपर मैच कर रहे होंगे वो ऐसे ना हो कि आप पिछले सत्रों में आपको वो परीक्षा देनी थी और आपने नहीं दिया, इस सत्र में मैच कर रहे हैं तो आप कह दो दोनों पेपर का कैसे दें, वो नहीं हो सकता। दूसरा, ये दो विभिन्न प्रोग्राम्स के विद्यार्थी हों और उनके अलग अलग पेपर्स हों और मैच कर रहे हों तो भी ये नहीं हो सकता। इनके बारे में और तमाम रूल्स हैं जिनको हमने डेट शीट के साथ आपके इसी फेसबुक पेज पे अपडेट कर रखा है, अपलोड कर सकते, कृपया आप जरूर उन्हें पढ़ लें। तो ये परीक्षा से संबंधित कुछ जानकारियां थी जो मुझे आपके साथ साझा करनी थी। परीक्षा फॉर्म जरूर भरें और परीक्षा फॉर्म भरने से पहले अपने असाइनमेंट आप अपने स्टडी सेंटर पे जरूर जमा कर लें। अभी 1 महीने का टाइम आपके हाथ में है और खूब मेहनत करके पढ़ाई कर लीजिए। पढ़ाई करने का तरीका भी बड़ा मज़ेदार है। आप पढ़ाई आखिरी समय में पढ़ाई करते हुए मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जिन विद्यार्थियों ने 1-2 बार अपनी किताबें पढ़ ली हैं वो तो ठीक है, उनकी पढ़ाई तो ठीक चल रही है। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने अभी पढ़ाई पूरा नहीं किया है और उनके पास समय की कमी है, तो मैं एक ट्रिक आपको बताना चाहूँगा कि आप ऐसे विद्यार्थी जो है पहले अपना सारा स्टडी मटेरियल पेपर वाइज खोलें और आप कोई भी चैप्टर जो यूनिट है उसको ब्लॉक की यूनिट पढ़ने के पहले आप उसके समरी को पढ़ लें। सबसे पहले समरी पढ़ें, पीछे जो सम अप दिया है, समरी दी गई है, उस पूरी समरी को आप पढ़ लें और उसके पढ़ने के बाद आपको आइडिया आ जाएगी कि इस चैप्टर में कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ दी गई हैं, जिनके बारे में डिस्कशन। और उसके बाद आपको जो पुराने वर्षों के क्वेश्चन पेपर हैं उनको डाउनलोड कर लें, उनके हिसाब से क्वेश्चन तय कर लें। ये क्वेश्चन से रिपीट कई वर्षों में आए हैं। जो क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चन को प्रायोरिटी बेसिस पे पहले, उनसे जो कम वर्षों में रिपीट हुए हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पे नीचे रखते हुए उन विषयों की तैयारी, आप उन प्रश्नों के हिसाब से अपने सब्जेक्ट की तैयारी करें। एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी हो जाएगी, आप इसको मान के चलें। तीसरी बात, असाइनमेंट जो आप लिखते हैं, असाइनमेंट से 30 से 40%, अगर आपने 5 क्वेश्चन लिखे हैं तो आप मान के चलो 2 क्वेश्चन आपके उसके रिपीट होंगे फाइनल टर्म एग्जामिनेशन में। और अगर आपने असाइनमेंट मन से लिखा है, घर पे बैठ के लिखा है, पढ़ के लिखा है, तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। मेरा कहना यह है कि एग्जामिनेशन के बारे में आप लोग इसके बारे में बहुत कंफर्म हो गए। दूसरा जो विषय है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम आपके प्रश्नों को अभी लेना शुरू करते हैं, पहले ये बात कंप्लीट कर लें हम अपनी। दूसरा विषय है री रजिस्ट्रेशन का। री रजिस्ट्रेशन आपका सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है और बहुत से विद्यार्थी हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि अभी हमने एग्ज़ाम ही नहीं दिया है तो री रजिस्ट्रेशन दूसरे मतलब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में प्रवेश कराना अनिवार्य है। तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल अनिवार्य है। आप एग्ज़ाम दें ना दें उससे लेना देना नहीं है। समय से अगर आपने री रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आपका समय बच जाता है, 6 महीने नहीं तो लेट हो जाता है। इस समय को अवॉइड करने के लिए आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी 6 महीने लेट ना हो जाए, आपको री रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। जिन विद्यार्थियों ने जुलाई 2021 सत्र में प्रवेश लिया है उन सभी को री रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। जिनको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में पढ़ाई करनी है, जिनको सेकेंड ईयर में पढ़ाई करना, जिसको नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई करना, वो सारे विद्यार्थियों को री रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। सेमेस्टर के विद्यार्थी जैसे BCA MCA हो गए या MBA के विद्यार्थी हो गए, जिन्होंने जनवरी 22 सत्र में प्रवेश लिया है, वो जुलाई 22 सत्र में री रजिस्ट्रेशन कराना है उनको, और वो सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में कराना है। जिन्होंने सेकंड सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन कराया था वो थर्ड सेमेस्टर में कराएंगे। तो मेरा यही कहना है कि री रजिस्ट्रेशन कराना अत्यंत आवश्यक है। सारे विद्यार्थी जिनका मिनिमम ड्यूरेशन 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है तो जुलाई 21 सत्र में जिन्होंने प्रवेश लिया था वो सेकेंड ईयर में कराएंगे।
ध्यान रहे, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के विद्यार्थियों को री रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता, क्योंकि उनका ड्यूरेशन ही 6 महीने या 1 साल होता है। तो ऐसे विद्यार्थी जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा में प्रवेश लिए हैं, वो विद्यार्थियों को री रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को छोड़कर, MBA के प्रोग्राम्स को छोड़कर। और जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें समय से अपने री रजिस्ट्रेशन का काम करना है। री रजिस्ट्रेशन द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष में प्रवेश की प्रक्रिया है, और उसके लिए करना कुछ नहीं होता। हमारे इसी igno.ac.in के पेज पे जाने को, वहाँ पे जाके क्लिक करने को, क्लिक करके आप रजिस्टर ऑनलाइन आइकॉन क्लिक करो, वो ड्रॉप डाउन मेनू में री रजिस्ट्रेशन आइकॉन दिखता है, वहाँ जाके आप अपने री रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को भर दीजिए। री रजिस्ट्रेशन आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो वो आपका इनरोलमेंट और प्रोग्राम डिटेल्स मांगता है। वो प्रोग्राम डिटेल्स के साथ जब अभी आप उसको सक्रिय करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी तमाम जानकारियाँ वो जो प्रोग्राम क्लिक करते हैं तो आपको अपनी डिटेल्स वहाँ पे दिखने लगते हैं, और उनके हिसाब से फॉर्म को भरना होता है, फॉर्म भरना होता है। एक बात है कि हमारे आपके पास एक यूज़र आईडी और पासवर्ड है जो एडमिशन के समय क्रिएट किया था आपने। वो यूज़र आईडी पासवर्ड हमेशा काम आता है। अगर किसी विद्यार्थी का लॉगिन नहीं हो पा रहा है, लॉगिन क्रिएट नहीं कर पा रहा है, तो उसे admission rc48@igno.ac.in पे मेल करना चाहिए। admission rc48@igno.ac.in पर मेल करें अगर आप बनारस से बाहर के विद्यार्थी हैं। और अगर आप बनारस के विद्यार्थी हैं तो आप निश्चित तौर पे हमारे रीजनल सेंटर को विज़िट कीजिए। हम आपको इसके बारे में उपयुक्त जानकारी भी देंगे और आपको मदद भी करेंगे। इसके अलावा हम द्वितीय और चौथे बुधवार को 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में महीने के द्वितीय और चतुर्थ बुधवार को 2 बार हम इस महीने से ग्रीवांस कैंप आयोजित कर रहे हैं। जिस विद्यार्थी को समस्या हो वो इसी फेसबुक पे गूगल मीट के जरिए हम आयोजित करते हैं। हम आपके फेसबुक पेज पे भी लिंक अपडेट कर देते हैं गूगल मीट का। आप उसको देख के आप ग्रीवांस कैंप में भी भाग ले सकते हैं, जहां रीजनल डायरेक्टर, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर और सारे स्टाफ उपलब्ध होते हैं। हम आपके प्रश्नों को जवाब देते हैं, आपके साथ हम करते हैं। तो मुझे लगता है कि री रजिस्ट्रेशन के बारे में आपके आइडिया क्लियर हो गई और ये हो गया। मैं अब आपके प्रश्नों के जवाब देता हूँ, प्रश्नों को लेता हूँ। शेर सिंह साहब जुड़ गए, हमारे सीनियर हैं, आपको बहुत बहुत नमस्कार सर। अमित कुमार जी कह रहे हैं पीजी डिप्लोमा का सारा पेपर दे दिया हूँ बट प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है और कोर्स का टाइम एंड हो चुका है। ऐसे में कोर्स कंप्लीट करने का क्या ऑप्शन है? अमित कुमार जी, आपको एक्सटेंडेड वैलिडिटी दी जाती है। 1 साल के प्रोग्राम को 3 साल तक में एक्सटेंडेड वैलिडिटी देने के बावजूद अगर आप पीजी डिप्लोमा नहीं कंप्लीट कर पाए तो फिर ये अच्छी बात नहीं हुई है। किंतु अगर आप चाहते हैं इसके बारे में कंप्लीट करने का, अभी आप में मन है, तो एक ऑप्शन है क्रेडिट ट्रांसफ़र। आप जितने कोर्स कंप्लीट किए हैं उन कोर्स की क्रेडिट नया जब एडमिशन ले लेंगे तो उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और उसके बाद कुछ रिक्विजिट फीस होती है उसकी, वो पेपर वाइज फीस देके वो आप ट्रांसफ़र करा लेंगे। और उसके बाद जो है आप प्रोजेक्ट अपना जमा करके अपना डिग्री कंप्लीट कर पाएंगे, आपको पेपर्स नहीं देने पड़ेंगे। राहुल सोनकर जी बोलते हैं अर्पिता जी आपका स्टडी सेंटर कहाँ है? राहुल सोनकर जी, आप अर्पिता जी के स्टडी सेंटर के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? जुलाई 2021 में बीएससी जी का प्रैक्टिकल कब होगा प्लीज रिप्लाई में सर। अर्पिता, आप अगर यहाँ की स्टडी सेंटर पे आपका 2708 यूपी कॉलेज में है तो प्रैक्टिकल सेशंस 3rd ईयर के लिए आयोजित किए जा रहे हैं, 1st ईयर के लिए अभी आयोजित होने वाले हैं। आप थोड़ा सा
सजग रहें और आप अपने कॉलेज को, अपने स्टडी सेंटर को विजिट करें। वहाँ से आपको शेड्यूल मिल जाएगा। शेड्यूल देखने के लिए आरसी वाराणसी की वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पे हम हर शेड्यूल अपलोड कर देते हैं। अभी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स के शेड्यूल आने हैं, वो जैसे आएंगे अपलोड कर दें। 48,028 जो गोरखपुर का सेंट एंड्रयूज कॉलेज का सेंटर है, वहाँ फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं। कोई विद्यार्थी जिनको बहुत जल्दी वो वहाँ जाके शामिल हो सकता है। उज्जवल, अच्छा, लक्ष्मी प्रसाद, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है? हमने आपको अभी बताया है, हमें लगता है आपके प्रश्न का जवाब हो गया है। मणिशंकर जी, जून 21 में सेकेंड ईयर बीकॉम जी का एडमिशन लिया हो, जून 21 में बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म कब फिल कर सकते हैं? जून 21 में आपने अगर सेकेंड ईयर की बीकॉम में आपने से बीकॉम जी में किया तो आप अभी सेकेंड ईयर के फॉर्म भरेंगे। थर्ड ईयर का रजिस्ट्रेशन कराइए इस समय, और उसके बाद आप अगले साल थर्ड ईयर का फॉर्म भर पाएंगे। आशीष रंजन वर्मा, क्या प्रथम वर्ष में प्रमोट किए छात्रों को पुनः परीक्षा देनी पड़ेगी? नहीं, जिनके प्रमोशन हो गए होंगे वो सेकेंड ईयर की जब एग्जाम देंगे तो उनके परीक्षा फर्स्ट ईयर के मार्क्स अपडेट हो जाते हैं। वेद प्रकाश चौबे जी पूछ रहे, दिसंबर फर्स्ट ईयर का एडमिशन की बुक नहीं है, कब तक आएगी? आ रही है, जल्द ही आ जाएगी, आप संपर्क में रहें आरसी के। मिट्टू अग्रवाल, सर प्लीज टेल मी थर्ड ईयर की बुक कब अवेलेबल होगी? बिल्कुल मिट्टू जी, अभी आ रही सारी किताबें, और बहुत से जो अगर आप बनारस की हैं तो उसके स्टडी रीजनल सेंटर पे किताबें आएंगी, हमारे यहाँ से SMS जाएगा आपको, आके आप ले जाएंगे। एग्जाम फॉर्म बस रिलीज होने वाले हैं, एग्जामिनेशन के लिंक बहुत जल्द रिलीज कर दिए जाएंगे, हमें लगता है इसी हफ्ते रिलीज हो जाएंगे। आप लोग बस अब अपनी तैयारी कीजिए। सर डिडंट एग्जाम दिया था, DDT का एग्जाम दिया था, 3 सब्जेक्ट में नॉट कंप्लीट शो करा, उसके लिए क्या करना? नॉट कंप्लीट का मतलब अभी आपको कंप्लीट करना है। आप देख लीजिए आपके असाइनमेंट के मार्क्स अवार्ड चढ़ गए हैं और आप थ्योरी के पेपर में पास हो गए हैं। अगर थ्योरी के पेपर में पास हो गए होंगे तो फिर ये चल जाएंगे। असाइनमेंट लास्ट डेट 31 है या लास्ट डेट समाप्त हो गई? 31 तारीख है, जून 21 के असाइनमेंट की लास्ट डेट 31 मई है। आप सभी लोग अपने असाइनमेंट जमा करें। सर आकाश शर्मा, एग्जाम फॉर्म कब से भरा जाएगा? मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी बस लिंक आने वाला है। आशुतोष राणा, प्रणाम सर, जिसे 3 लाइव सेशन में मैंने आपसे कहा था कि सर मेरा AMA PC सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल का मार्क्स 1 साल में से अपडेट नहीं हुआ है। आशुतोष राणा जी, ये बड़ी बात है और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप असाइनमेंट rc48@igno.ac.in पे अपनी मेल तुरंत कीजिए। हम देखते हैं क्या सिचुएशन है। असाइनमेंट rc48@igno.ac.in इस पे मेल कीजिए। संदीप मौर्य जी बोल रहे हैं, सर एडमिशन के समय में बुक के लिए नो ऑप्शन सिलेक्ट किया था तो आपको बुक नहीं मिलेगी, आप ई ज्ञान कोश से सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लिए। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये भी देना है, मौर्य जी ने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया है। बहुत से विद्यार्थी जो हैं वो 15% रिबेट लेने के चक्कर में, छूट लेने के चक्कर में फीस में, वो बुक के ऑप्शन में नो ऑनलाइन ऑप्शन को ऑप्ट कर लेते हैं और रिबेट ऑप्ट कर लेते हैं। ऐसे विद्यार्थियों की किताबें नहीं भेजी जाती हैं। तो ऐसे विद्यार्थी क्या करेंगे, अपने स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करेंगे। हम आपकी मदद के लिए ऐसे सारे प्रोग्राम्स की एक लिस्ट बनाई है, उसके लिंक क्रिएट किए हैं और उस लिंक पे आपकी सारा मटेरियल उपलब्ध है। ये सभी विद्यार्थियों के फैसिलिटी है। हमारे इसी फेसबुक पेज पे वो सारे प्रोग्राम के डायरेक्ट लिंक अपलोड हैं। आप सभी लोग क्लिक करके अपने विषय का मटेरियल तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वो लिंक जब तक एक्टिव है आप मटेरियल को डाउनलोड कर पाएंगे। अभी कंटेंट और ई ज्ञान कोर्स पे कुछ काम चल रहा है, इसलिए वो दोनों वेबसाइट पे अभी आपको डाउनलोड करने में अगर दिक्कत आती तो आप डायरेक्ट फेसबुक पेज पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके अपने मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। उज्जवल, हम लोग एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होगा? टेंटेटिव डेट शीट के हिसाब से ही होगा कि
बिल्कुल टेंटेटिव डेट शीट को आप मान के चलिए, आप उसी के हिसाब से होगा। हालांकि वो टेंटेटिव डेट शीट है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर कोई ऑब्जेक्शंस आए तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। 22 जुलाई से लेकर 5 सितंबर के बीच में सारे एग्जाम्स होने हैं। सबके डेट शीट के पेपर्स दिए गए हैं और आप उनको देख के उनके हिसाब से भर सकते हैं। निहारिका भारद्वाज कह रहे वाराणसी का असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, प्लीज रिप्लाई। मैं वाराणसी से बाहर हूँ, अपने स्टडी सेंटर को स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए। देखो मिट्टू अग्रवाल जी ने इस बात को आपको बता दिया है, ये बहुत अच्छा लगता है। हमारे जो सजग विद्यार्थी हैं वो लोग इसमें रिप्लाई करते रहते हैं, तो मेरा काम आसान हो जाता है। और मैं मानता हूँ कि मेरे इग्नू का हर विद्यार्थी जो है हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, वो दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे आता है। साजिद नाजी वाले, हाँ जी आप जून वाला एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिल्कुल साजिद जी बहुत अच्छा काम करते हैं। साजिद जी हमेशा हमारे विद्यार्थियों की सहायता करते हैं, हम उनका अप्रिशिएट करते हैं। माधवेंद्र तिवारी जी कह रहे हैं सर मैंने अपना असाइनमेंट जमा कर दिया है लेकिन मार्क्स नहीं शो कर रहा है। देखिए माधवेंद्र जी, अभी लगातार आपके असाइनमेंट जमा होने के बाद उसका इवैल्यूएशन आपके स्टडी सेंटर पे चलता रहता है। अगर इवैल्यूएट होके मार्क्स वहाँ से आ जाते हैं तो हम लोग उसे वैलिडेट करके दिल्ली भेज देते हैं और दिल्ली से वो मार्क आपकी मार्कशीट में अपडेट होता है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, जब भी आप अपना असाइनमेंट जमा करें अपने स्टडी सेंटर वापस जाएं और इवैल्यूएट होने के बाद अपना असाइनमेंट वापस जरूर लें। असाइनमेंट वापस लेने से दो फायदे हैं। एक तो उससे आपका असाइनमेंट जो है वो हमने बताया ना 30 से 40% क्वेश्चन असाइनमेंट से टर्म एंड एग्जामिनेशन में होते हैं। आपने अगर उसको अपने हाथ से लिखा है तो आपकी क्वेश्चन तैयार है, एक बार आपका रिवीजन हो जाता है। दूसरा, अगर आपने मेहनत करके असाइनमेंट लिखा तो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और आप उसे कहीं पब्लिश भी करा सकते हैं और पब्लिश कराने में आपका एक पेपर या एक आर्टिकल हो जाएगा। तीसरा फायदा है कि आपको कितने अवार्ड्स उस पर मिले हैं वो भी पता चल जाते हैं। तो ये सारे फायदे आपको असाइनमेंट वापस लेने के हैं। मैं सभी विद्यार्थियों से एक बार फिर से कहना चाहूँगा और जोर देके कहता हूँ कि आज सभी विद्यार्थी अपने अध्ययन केंद्रों पर वापस जाके अपने असाइनमेंट कलेक्ट जरूर करें। असाइनमेंट के मार्क्स आपके पास रहते हैं तो आप कभी भी हमको क्लेम कर सकते हैं कि हमारे असाइनमेंट के अवार्ड्स नहीं चढ़े हैं, हमने स्टडी सेंटर पर जमा किया, इवैल्यूएट होके ये मुझे मिला है। अर्पिता मौर्य पूछ रही हैं कि उज्जवल जी रिजल्ट के पहले ही अपडेट हो जाता है असाइनमेंट के मार्क्स? नहीं, असाइनमेंट मार्क्स समय लेते हैं। अगर आपने बहुत पहले जमा किया है और इवैल्यूएट होकर समय से आ गया तो वो पहले भी हो जाता है। अर्षित आनंद जी, सर बीएजी थर्ड ईयर जुलाई 21 के अध्ययन सामग्री अभी तक नहीं है। बहुत कोशिश किया लेकिन मेल भी किया, फ़ोन से बात करने का भी। आप अपने स्टडी मटेरियल को ट्रैक कर सकते हैं, फ़ोन क्यों करते हैं? आपको बहुत फैसिलिटीज इग्नू ने दी है। एक तो मैंने बताया कि सारे विद्यार्थी जिनके स्टडी मटेरियल नहीं पहुंचे हैं, आप हमारे दिए गए लिंक पे इसी फेसबुक पेज पे आपके लिए हमने आरसी वाराणसी के फेसबुक पेज पे स्टडी मटेरियल के डायरेक्ट लिंक क्रिएट करके डाल दिए हैं। कोई भी विद्यार्थी अपने विषय का स्टडी मटेरियल सीधा वो जिप फाइल में डाउनलोड कर सकता है और अपना यूज कर सकता है। दूसरा, स्टडी मटेरियल आपके यहाँ पहुँचा नहीं पहुँचा, स्टेटस क्या है, इसके लिए ट्रैकिंग कर सकते हैं। ट्रैकिंग आईडी दी गई है, करना कुछ नहीं है, igno.ac.in पेज पे जाना है और सर्च ऑप्शन में स्टडी मटेरियल ट्रैकिंग लिख दें, स्टडी मटेरियल ट्रैकिंग आईडी, और उसको क्लिक करेंगे तो वो आपको सीधे लिंक पे ले जाएगा। लिंक क्लिक कीजिए और आप वहाँ अपना एनरोलमेंट भरिए, सेशन भरिए, सबमिट कर दीजिए। आपका स्टडी मटेरियल का स्टेटस आपकी आंखों के सामने कंप्यूटर पे आ जाएगा। हर विद्यार्थी का आप ये सोचिए कि करीब हमारे यहाँ पे 5 लाख विद्यार्थी के आसपास एक सेशन में एडमिशन लेते हैं, यानी साल में करीब 9 से 10 लाख विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं। 9 से 10 लाख विद्यार्थियों को जो हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना और उनको देने के बाद उसको अपडेट करना कंप्यूटर पे और वो पब्लिक फोरम में डाल के रखना बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों के लिए ये सब काम करता रहता है।
जनवरी 2022 सत्र में जिन्होंने प्रवेश लिया है उन्हें जनवरी 2023 सत्र में री रजिस्ट्रेशन कराना है। शुभम गुप्ता जी पूछ रहे हैं, तो आप जनवरी 2023 में अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि काफ़ी बातें हो गई हैं और समय भी अब इजाज़त दे रहा है उनको बातचीत को आगे ले जाने के लिए। बहुत अच्छा लगता है आप सभी विद्यार्थियों से मैं रूबरू हो पाता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं तो अब बहुत से विद्यार्थियों को पहचानने लगा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, जो अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं। सही मानिए, यकीन मानिए मित्रों, ये आपका प्रयास है, ये आपकी वजह से ये 2.25 साल से जो कार्यक्रम हम लोग पैंडेमिक पीरियड में हेलो लर्नर्स का शुरू किया है, केवल आप हैं इसके सक्सेस के पीछे। आपके रिस्पॉन्सेज, आपकी क्वेरीज हमको विवश करती है कि रविवार के छुट्टी के दिन आपके साथ मैं ऑफिशियली आधा से पौन घंटे बैठ के आपसे बात करूं, आपके प्रश्नों का जवाब दूं, आपके साथ डिस्कशन करूं, नए अपडेट्स दूं। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस पार्टिसिपेशन के लिए, और फिर अगले रविवार को हम किसी और विषय के साथ, किसी और आपकी समसामयिक बातचीत के लिए आपके साथ उपलब्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना चला गया है, लेकिन अभी इसके लिए सुरक्षा के उपाय, मानदंडों को मानना है। आप करिए। एक बात और है कि आप सभी लोग बहुत अच्छा काम करते हैं अपने आसपास, अपने पास पड़ोस में। तो मैं ये चाहूँगा कि जो विद्यार्थी सक्रिय हैं वो उन्नत भारत अभियान के तहत अपने आईडी कार्ड के साथ, जैसे पौधरोपण करवा रहे हैं, कहीं पौधरोपण कर रहे हैं, तो आईडी कार्ड के साथ आप अपने पौधरोपण का फ़ोटो खींच के आप हमको मेल पे भेज दीजिए RC वाराणसी पे। ठीक है, या आप गांव में साफ़ सफाई में हैं या आप कोई जागरूकता फैलाते हुए हैं, तो इग्नू के आईडी कार्ड के साथ वो कार्यक्रम के एक्टिव फोटोग्राफ्स अगर हमें भेजते हैं और थोड़ा डिटेल्स भेजते हैं तो हमें खुशी होगी, हम कंपाइल कर पाएंगे कि हमारे विद्यार्थी सामाजिक सरोकारों का इस तरह से निर्माण करें। आप जानते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपने सामाजिक सरोकारों की वजह से ही जन जन का विश्वविद्यालय बन पाया है। तो हमारे सारे विद्यार्थी कृपया सामाजिक सरोकारों का बहुत बहुत ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों को अवेयर करें। एडमिशन के लिए जो हमारे प्रवेश में, इग्नू में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थी हैं, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में लोगों को व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए प्रोग्राम्स के बारे में बताएं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ प्रोग्राम के वीडियोस बनाते हैं आपके लिए और उन्हें हम पोस्ट करेंगे आगे आने वाले समय में, और हम आपके साथ उसको शेयर करेंगे। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि ज़रूरतमंदों तक, अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक पहुंचाने के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उनको शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।